हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक एसी सेंटर में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग भी जानते हो कि हम सीबीएसई के अकॉर्डिंग करते हैं कि जो गाइडलाइन बताई गई उसके हिसाब से अपने प्रिपरेशन को रेडी करें। तो कैसे, तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे एग्जाम होने वाले हैं अक्टूबर और नवंबर में, तो वहाँ पर क्या होगा, आपके मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और इससे अगर मान लेते हैं कि आप लोगों को डिटेल में टॉपिक को पढ़ना, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो। वहाँ पर हर एक चैप्टर को, चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, चाहे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, हर एक टॉपिक को आप डिटेल में आपके उसको वहाँ पर पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर हमें देखना है कि आज की जो वीडियो में, ठीक है, हमें बहुत जबरदस्त टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और ये चैप्टर नंबर हमारा 5 था, भारत का विदेशी व्यापार। इसका फर्स्ट पार्ट आ चुका था। उसमें हमने फर्स्ट पार्ट में मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन थे उसके हमने 10 क्वेश्चंस को हमने कवर किया था। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले किस प्रकार के क्वेश्चन आपके, इसमें दोनों कॉम्बिनेशन होगा, फिल इन द ब्लैंक्स का और आपके ट्रू फॉल्स के। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, आपको आंसर किस तरह से देना। तो फर्स्टली क्या होगा, आपको मैं फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन को दिखाऊंगा, ठीक है। वहां पर आपके दो ऑप्शंस होंगे, आपको दोनों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा, आप कमेंट सेक्शन में जाके उस आंसर को आप वहां पर हमें बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई और डिटेल आपको जाननी है, तो यहाँ पर आपको क्या है, हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है, आपको वहां पर भी जाके हमें इंस्टाग्राम आईडी का उसको फॉलो कर सकते हो। तो वहां पर सारी की आपको डिटेल वहां पर भी आपको अवेलेबल होगी। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि सन 1990 तक, ठीक है, सन 1990 तक हम डैश व्यापार नीति पर निर्भर कर रहे थे। अगेन आई रिपीट दिस क्वेश्चन, ठीक, सन 1990 तक हम डैश व्यापार नीति पर निर्भर कर रहे थे। तो आपके दो ऑप्शन है, आपका पहला क्या, आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति, दूसरा आपका बृहद दृष्टि। तो आपका टाइम यहाँ पर क्या होता है, अप होता है। तो फाइनली आप लोगों का जो टाइम होता है क्या फिनिश होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आपका आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आपका आंसर आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का। और क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि भारत की उच्चतम निर्यातक श्रेणी डैश है। तो आपके जो दो ऑप्शंस है वो क्या है, पेट्रोलियम उत्पाद, और दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, इंजीनियरिंग उत्पाद। तो यहाँ पर आप लोगों का जो टाइम्स होता है वो आपका स्टार्ट होता है। तो फाइनली आप लोगों का जो टाइम्स होता है क्या होता है, अप होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पेट्रोलियम उत्पाद। तो चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आप वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि आपके भी दोस्तों को इस चीज का पता चले कि हाँ, यहाँ पर हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वीडियो हमें कंटिन्यू मिल रही है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, डैश शासन के समय भारतीय अर्थव्यवस्था ने औपनिवेशिक शोषण का सामना किया था। अगेन रिपीट क्वेश्चन, डैश शासन के समय भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक शोषण का सामना किया था। तो आपका जो दो ऑप्शन है, मुगल, दूसरा आपका है ब्रिटिश। तो यहाँ पर आप लोगों का जो टाइम होता है वो स्टार्ट होता है। तो फाइनली जो आप लोगों का जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका ब्रिटिश। क्यों, क्योंकि हमें पता ही, बहुत इजी क्वेश्चन था कि ब्रिटिश शासन के दौरान क्या था, हमारे यहाँ पर हमारी अर्थव्यवस्था का शोषण हुआ। तो हमारा जो नाम क्वेश्चन नंबर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि अप्रकट संसाधनों से अभिप्राय डैश संसाधनों से है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि अप्रकट संसाधनों से अभिप्राय डैश संसाधनों से है। तो इसके जो दो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, पहला क्या है, वास्तविक, दूसरा जो आपका है संभावित। तो यहाँ पर आप लोगों का टाइम होता है, स्टार्ट होता है। तो फाइनली जो आपका आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा आपका ये क्या होगा, संभावित संसाधन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5। तो आप लोग भी गैस कर सकते हो क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है। अगर गैस नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के संरक्षण ने डैश सार्वजनिक एकाधिकार को जन्म दिया है।
अगेन रिपीट दिस क्वेश्चन कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के संरक्षण ने डैश सार्वजनिक एकाधिकार को जन्म दिया है। तो यहाँ पर आपके जो दो ऑप्शंस है वो आपके कुशल और जो आपका ऑप्शन आपका सेकंड है अकुशल। तो यहाँ पर आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। तो फाइनली जो इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका अकुशल। तो चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मींस क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से क्या कह रहे हैं कि 1990 तक भारत की रणनीति के रूप में, ठीक है, बृहद दृष्टिकोण नीति पर निर्भर था। मतलब 1990 तक भारत की व्यापार रणनीति, ठीक है, बृहद दृष्टिकोण की नीति पर निर्भर थी। क्या ये आपके जो ऑप्शंस है ये आपके ट्रू है कि ये फॉल्स है? ठीक है, आपका क्या है बताना कि ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका जो आपका जो टाइम होता है वो क्या होता है? टाइम आपका स्टार्ट होता है। तो फाइनली जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका क्या है? ये आपका आंसर आपका फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो हमारा 1990 तक था हमने आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीतियों को अपनाया था। तो चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मींस क्वेश्चन नंबर हमारा 7। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कह रहा है कि आंतरिक व्यापार बाजार के विस्तार के माध्यम से, आंतरिक व्यापार बाजार के विस्तार के माध्यम से निवेश के अवसरों को बढ़ाता है। तो आपका जो ऑप्शन होगा आपका ट्रू और फॉल्स, मतलब सत्य और असत्य बताना। आपका टाइम यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है। तो फाइनली आप लोगों का जो टाइम्स होता है वो आपका अप होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फॉल्स। क्यों? क्योंकि आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति वो क्या होती है कि हमारे को निवेश को प्रोत्साहन नहीं देती है। तो इसका आंसर होगा आपका फॉल्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो हमारा है कि आयात टैरिफ। आयात टैरिफ घरेलू अर्थव्यवस्था में, आयात टैरिफ घरेलू अर्थव्यवस्था में आयातित वस्तुओं की कीमत को घटाता है। आपके ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स। तो आप लोगों का टाइम यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो फाइनली आप लोगों का जो टाइम्स है वो अप होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ट्रू। क्यों? क्योंकि आयात टैरिफ का मतलब क्या होता था कि जब हम किसी चीज का बाहर से इंपोर्ट करते थे उस पर हमें क्या था? टैक्स पे करना पड़ता था। तो इससे क्या होता था कि हमारा जो टैक्स मतलब हमारी जो गुड्स की जो प्राइस होती थी क्या होती वो बढ़ जाती थी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम सेकंड लास्ट पे। और क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट हमारा 9 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है कि स्वतंत्रता के 7 दशकों से अधिक समय बीत जाने के बाद, स्वतंत्रता के 7 दशकों के अधिक समय बीत जाने के बाद, ठीक, भारत के व्यापार की रचना समान बनी हुई है। आपका ऑप्शन आपका ट्रू और फॉल्स। तो इसका जो आपका जो अगर हम आपका टाइम स्टार्ट होता है तो इसका जो आपका, तो फाइनली जो आप लोगों का टाइम्स अप होता है। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर होगा, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका इसका फॉल्स। चलते हैं। और ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में कई बार रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर लास्ट कह रहा है कि कुछ वस्तुओं का घरेलू उत्पादन, कुछ वस्तुओं का घरेलू उत्पादन उनके घरेलू उपभोग से अधिक हो सकता है। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसके जो दो ऑप्शंस आपका ट्रू और फॉल्स है तो आपको बताना है। तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। तो फाइनली क्या है कि आप लोगों का जो टाइम्स होता है वो अप होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका होगा ट्रू। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हर एक लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन हो कंटिन्यू मिलते रहे। So thanks for watching this video.